हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और आपको पता होना चाहिए बेटा, यूथ कंपटीशन टाइम आपके लिए क्या ला रहा है। पूरा पूरा यूपी बोर्ड का सेगमेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए हमारी बुक सबसे परफेक्ट है। जी हाँ, ये जो किताबें बेटा सबसे बेटर है यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। सो प्लीज आप लोग इसको ले सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वाईसीटी प्राइम बुक डाउनलोड करके वहां से आप ऐप से ले सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू आप हमारा ये जो किताब है बेटा बाई कर सकते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का पूरा पूरा हम आपको सेगमेंट दे रहे हैं, चाहे आर्ट्स से या साइंस से, ठीक है ना। तो ये इशू नहीं होगा, वो मेरा आपसे वादा है बेटा, आपको पूरा पूरा करवाएंगे। और यहाँ पे हम बेटा आपको जो है मैं एमसीक्यू करवाऊंगा। क्या करूंगा बेटा? एमसीक्यू करवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझा के पढ़ा के और अच्छे से चीजों को करके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अगर कोई समस्या आ रही है तो प्लीज आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर यहाँ समस्या आ रही है, ताकि आपका जो समस्या बेटा उसका निवारण कर सके, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग टॉप 2020 बहुविकल्पी करेंगे बेटा। हिंदी गद्य इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है बेटा, इसके हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। वो भी डायरेक्ट आपके क्या किताब के। आप देखिए किताब कैसा है और बेहतरीन हमने इसको बनवाया बेटा, गाइडेंस में अच्छे अच्छे टीचर टॉप लेवल के बेटा, ठीक है ना। और वो प्रश्न है यहाँ पे बेटा जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, और संभावना है बेटा इस बार आने का, क्योंकि रिपीट प्रश्न ही बेटा ज्यादातर आपके बेटा बोर्ड में आते हैं। सो प्लीज आप लोग जितने स्टूडेंट हैं आप क्या करिए, इसे तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे? तैयार कर लेंगे। किसी कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन बता देंगे, सर यहाँ पे डाउट है, ताकि हम आपका क्या, आपका बेटा जो डाउट है उसको दूर कर सके, ठीक है ना। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे टॉप 20 एमसीक्यू करवाने वाले हैं, जो आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट कहाँ पर आने वाला है बेटा, बोर्ड में आएगा। पहला यहाँ पे प्रश्न बोर्ड में आया हुआ, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। यानी जो उपन्यास सम्राट है बेटा, किसे कहा जाता है? जयशंकर को, प्रेमचंद्र को, अज्ञेय को, या फिर बेटा भगवती चरण वर्मा को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? 2026 के एफजी पेपर कोड में आया हुआ है। 2026 के एफजी पेपर कोड में आया हुआ है। जो उपन्यास सम्राट कहा जाता है बेटा, वो प्रेमचंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रेमचंद्र ही क्यों? तो देखिए यहाँ पे, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है बेटा? तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। क्लियर है? इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम क्या था? नाम क्या था? तो ध्यान देना बेटा, धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव में। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। रंगभूमि किसकी रचना है बेटा? ये भी मुंशी प्रेमचंद की भी है। रंगभूमि जो बेटा ये भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की ही है। और कर्मभूमि भी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। निर्मला भी किसका है सर? यह भी मुंशी प्रेमचंद्र का भी है। और यहाँ तक कि सेवा सदन भी किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। इत्यादि जो उपन्यास है यह किसके बेटा? मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो या फिर उपन्यास है आ जाए या फिर रचना आ जाए, तो कौन कौन सी रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की? गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, निर्मला है, सेवा सदन इत्यादि जो उपन्यास है, रचना है। रचना कई प्रकार की होती है, जैसे उपन्यास होता है, निबंध होता है, कहानी होता है, तो ये रचनाओं में उपन्यास है। तो किसका बेटा? मुंशी प्रेमचंद्र का है। किसका है बेटा? मुंशी प्रेमचंद्र का है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, दूसरा क्या देखिएगा, बोर्ड में आया हुआ है, एकांकी विधा की रचना है। मतलब एकांकी जो है वो किस प्रकार की रचना है? मतलब कि जो एकांकी में विधा कौन सी है, मतलब जो एकांकी विधा यानी कि क्या रचनाएं हैं, कौन सा यहाँ पे एकांकी है? कहानी। विधा मतलब रचनाओं के प्रकार, जैसे एकांकी होता है, कहानी होता है, उपन्यास होता है, ये होते हैं। रेशमी टाई है, कफन है, अतीत के चलचित्र हैं, या फिर रूप में 25 मास है, जो कि 2026 के एफजी पेपर कोड में आया है। 2026 के एफजी पेपर कोड में आया है। तो जो एकांकी विधा की रचना कौन सी है? तो ध्यान देना, रेशमी टाई है। क्या बेटा? रेशमी जो टाई है यह क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी। किसकी है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। यानी कि एकांकी विधा की रचना रेशमी टाई है। इसके रचयिता जो है बेटा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। रेशमी टाई जो हिंदी एकांकी क्षेत्र में क्या है बेटा? एक प्रमुख नाम है। क्या है?
प्रमुख राम है। तो जो हमारा एकांकित आय किसका है सर जी? ये हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। तीसरा तीसरा देखिएगा ऑब्जेक्टिव बेटा क्या है, बोर्ड एग्जाम 2026 के एफजी पेपर कोड में आया हुआ है, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता। क्या यहाँ पे राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के रचनाकार हैं। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रचनाकार के लेखक हैं, रचयिता है, कुछ भी पेपर में दे सकता है। चार ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिद्दीनकर या फिर बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान देना, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रचनाकार के जो लेखक बेटा वो 2026 के जी पेपर कोड में आया है, वो है आपके रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रचनाकार के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, छाप देना। अगला यहाँ पे चौथा वाला है, चौथा में क्या करना है आपको? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना। देखना यहाँ पे सही मिलान करके सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे एक तरफ रचना है, एक तरफ लेखक है, यानी जो चिंतामणि है किसकी है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है, जयप्रकाश भारती की है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। उसके बाद है बापू के कदमों में किसकी रचना है? चार ऑप्शन है। फिर यहाँ पे है बिखरे पन्ने किसकी रचना है? फिर विज्ञान की विभूतियां किसकी रचना है? वो यहाँ पे दिया गया है। और नीचे बेटा क्या मिल जाएंगे आपको? ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको? ऑप्शन मिल जाएंगे। भैया आगे, अच्छा चलो, नीचे क्या मिल जाएंगे आपको? ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है आपका मिलान करने के लिए। देखिएगा यहाँ पे दिए गए विकल्प, पहला है यहाँ पे, पहला का हाँ, पहला का पहला, पहला दूसरा, ये सब करके है। इसका सही मिलान आप ये याद कर लीजिएगा, उत्तर नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला मिलान। हम थोड़ा खोल लेते हैं, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। एक सेकंड बेटा, चलेगा। अब दिखाई दे रहा है आपको? चलिएगा, अब सही है। देखिएगा जो चिंतामणि है यह किसकी रचना है बेटा? तो ये है रामचंद्र शुक्ल की। याद कर लीजिए हमारे साथ, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। बापू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू के कदमों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। विज्ञान की विभूतियां जयप्रकाश भारती, विज्ञान की विभूतियां जयप्रकाश भारती। फिर से चिंतामणि किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। बापू के कदमों में किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। बिखरे पन्ने किसकी है? रट लीजिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। विज्ञान की विभूतियां किसकी बेटा? जयप्रकाश भारती जी की है, जयप्रकाश भारती जी की है। पांचवा और ऑब्जेक्टिव बेटा आपके सामने है, बोर्ड एग्जाम 2026 के एफ पेपर कोड में आया हुआ है। क्या यहाँ पे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना माना जाता है। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने खड़ी बोली का गद्य रचना किसको प्रथम माना है बेटा? भाषा योग वासिष्ठ को, सुख सागर को, प्रेम सागर को, या चंद छंद वर्णन की महिमा को। तो जो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली की गद्य रचना प्रारंभिक रचना माना है, भाषा योग वासिष्ठ को माना है। किसको माना है? ध्यान देना, भाषा योग वासिष्ठ को ही माना है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिमार्जित यानी परिष्कृत खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक भाषा योग वासिष्ठ को क्या है बेटा? माना है। किसको माना है? भाषा योग वासिष्ठ को माना है। याद कर लीजिए, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। अगला है झलमला, कहानी संग्रह के लेखक है बेटा, ध्यान देना, झलमला कहानी संग्रह के लेखक हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 के एफ पेपर कोड में आया है, डबल एफ पेपर कोड में आया है। प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वृंदावन लाल वर्मा। कौन बेटा? वृंदावन लाल वर्मा। तो झलमाला कहानी संग्रह के लेखक जो है बेटा, याद कर लीजिए, वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन है बेटा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। यानी झलमाला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल कौन बेटा? यहाँ पे बख्शी जी हैं। यह 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसे हिंदी की शुरुआती लघु कथाओं में भी गिना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पे क्या है यहाँ पर बेटा? तो वो है श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास है। जो श्रीलाल शुक्ल हैं, इनके द्वारा लिखित उपन्यास कौन सी है? आधा गांव, राग दरबारी, मैला आंचल, या पानी के प्राचीर। जो बोर्ड परीक्षा 2026 के डबल एफ पेपर कोड में आया है,
तो ध्यान देना, श्रीलाल शुक्ल का लिखित जो उपन्यास है बेटा वो है राम दरबारी है, राग दरबारी है। क्या है? राग दरबारी है। ये याद रखना, पेपर में आपके आया हुआ है बोर्ड में, तो इसको तैयार कर लेना। यानी कि आप सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखेंगे कि सर राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास है और इसे 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 8वां है आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है? सर जो आधा अधूरा है इसके नाटक के लेखक कौन है? बोर्ड परीक्षा 2026 के एफएफ पेपर कोड में आया हुआ है। जगदीश चंद्र माथुर, सेठ गोविंद दास, उपेंद्रनाथ अस्क या फिर मोहन राकेश। क्या बेटा? मोहन राकेश है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे सर जी? आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश जी हैं। यह 1969 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1969 में बेटा क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला और 9वां प्रश्न यहाँ पे, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य है। जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं इनके द्वारा एक लिखित गद्य काव्य है, कौन सा है? साहित्य देवता है, साधना है, अंतःस्थल है या फिर अंतर्नाद है। 2026 के डबल एफ पेपर कोड में आया है। तो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो लिखित गद्य काव्य है बेटा वो है साहित्य देवता। क्या बेटा? साहित्य देवता है। तैयार कर लीजिएगा, पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित गद्य काव्य साहित्य देवता है। यह गद्य और पद्य की मिश्रित विधा में लिखी गई काव्यात्मक क्या बेटा? रचना है। क्या है? काव्यात्मक रचना है। अगला यहाँ पे 10 वाला है बेटा, 10 नंबर वाला प्रश्न क्या बोल रहा है? नीड़ का निर्माण फिर के लेखक है। नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है बेटा? नीड़ का जो निर्माण है इसके लेखक कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन है या वृंदावन लाल वर्मा है। 2026 के एफआई पेपर कोड 2024 के एचईएफ पेपर कोड में आया है। तो नीड़ का निर्माण फिर के जो लेखक बेटा ध्यान देना हरिवंश राय बच्चन है, यानी नीड़ का निर्माण फिर के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी की है। मूल भाव जो है इसमें विपत्तियों और निराश के बीच आधा संघर्ष और पुनर्निर्माण जो है इसमें इसका मूल भाव रहा है। अगला और 11 नंबर वाला है बेटा, यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे? समय के पांव रचना की विधा है। जो समय की पांव जो है रचना की विधा कौन सी है, मतलब किस प्रकार की रचना है? जीवनी है, कहानी है, उपन्यास है या फिर आपका संस्मरण है। तो जो समय के भाव है ये जो रचना है किस विधा की है? तो यह एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। लेकिन लेखक कौन है? ध्यान देना, तो समय के भाव हिंदी साहित्य की कवि विधा यानी संस्मरण की निबंध के क्या है बेटा? संग्रह है। अगला और 12 नंबर वाला है, अगला और 12 नंबर वाला है 2026 के यहाँ पे देख सकते हैं एफआई पेपर कोड में आया हुआ सवाल है बेटा, है क्या यहाँ पे? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। जो कन्हैया लाल मिश्र हैं, प्रभाकर जी हैं, इनकी रचना कौन सी है? परिवाद्रक की कथा है, दीप जले शंख बजे हैं, स्मृत की रेखाएं हैं या तूफानों के बीच है। यहाँ पर बेटा तूफानों के बीच है। तो याद ना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना दीप जले शंख बजे जो है, दीप बजे शंख जले हैं। और अन्य रचनाएं जैसे इनकी जिंदगी मुस्कुराई, ये किसकी है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। ध्यान देना, परिवारजक की जो सॉरी दीप जले जो शंख बजे है, दीप जले जो शंख बजे है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर रचना है। और जिंदगी मुस्कुराई भी है, माटी हो गई सोना भी है, दीप जले शंख बजे भी है, पायलिया के घुंघरू भी है, छड़ बोले कण मुस्कुराए भी है, आसमां के तारे, धरती के फूल और नई पीढ़ी नए विचार इत्यादि जो है बेटा ये सभी कृतियां कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की हैं। ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, छाप देना। अगला यहाँ पे है 13 नंबर वाला, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? जो राजा भोज का सपना है बेटा इसके कहानी के लेखक कौन है? माधव राय राव, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा एक चीज याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सितारे हिंद किसको कहा जाता है? राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है। 2026 के एफआई पेपर कोड में आया हुआ है। 2026 के बेटा एफआई पेपर कोड में आया हुआ है, ये याद रखना। ये क्या याद रखेंगे बेटा कि 2026 के एफआई पेपर कोड में आया हुआ है। क्या आया हुआ था कि राजा भोज का जो सपना है कहानी के लेखक कौन है? तो राजा भोज के सपने से आप याद करो राजा इसमें आया है, तो राजा ही आपके लेखक भी होंगे। यानी कि राजा भोज का जो सपना होगा बेटा यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। कुछ नाम से ही आप कोलैबोरेट करिएगा।
इनकी अन्य रचनाएं यानी किसके, शिव प्रसाद सितारे हिंद की अन्य रचनाएं याद कर लीजिए बेटा, जैसे कि आलसियों का कोड़ा, मानव धर्मसार, इतिहास तिमिल नाशक इत्यादि भी हैं। अगला है 14 नंबर वाला, चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है, यानी किसमें से कौन सा उपन्यास जो है बेटा किसने लिखा था, चतुरसेन शास्त्री ने लिखा था। हृदय का प्यास, गोद, चित्रलेखा, या फिर गंडकुडार, हाँ? गंडकुडार, ठीक ना, गंडकुडार 2026 के एफआई पेपर कोड में आया हुआ है। तो याद ना, चतुरसेन शास्त्री द्वारा जो लिखा गया यहाँ पे उपन्यास है वो है आपका हृदय की प्यास। हृदय की प्यास जो है बेटा ये चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। क्लियर है ना, कोई इशू बेटा नहीं होना चाहिए, याद रखना। 15 नंबर वाला यहाँ पे सवाल है, क्या बोल रहा है 15 नंबर वाला, बादल की मृत्यु नाटक किसकी है। जो बादल की मृत्यु है यह नाटक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बादल की मृत्यु है किस विधा की रचना है, तो बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है, यहाँ पे याद रखना बेटा यह नाटक है। अच्छा किसका है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, उपेंद्रनाथ अस्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 2026 के एफडी पेपर को 2025 के बीबी पेपर कोड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। तो वो है बेटा यहाँ पे, वो किसकी है, वो है आपका राम कुमार वर्मा की। किसकी है, राम कुमार वर्मा की है। यानी बादल की मृत्यु नाटक राम कुमार वर्मा की है। यह रचना 1930 में लिखी गई है। अगला यहाँ पे है, क्या है देखिएगा 16 नंबर वाला, जयशंकर प्रसाद के नाटक है बेटा। जयशंकर प्रसाद के बेटा नाटक कौन कौन से हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सिंदूर की होली, या फिर अजात शत्रु। तो यहाँ पर बोला है जयशंकर प्रसाद का, तो जयशंकर प्रसाद का बेटा चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, अजात शत्रु भी है। सिंदूर की होली जो है इनका नहीं है। सिंदूर की जो बेटा है यहाँ पे हमारा जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला दूसरा चौथा। तो पहला दूसरा चौथा यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2026 के एफडी पेपर कोड में आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे पहला दूसरा और चौथा। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और क्या है, अजात शत्रु है। एक और याद कर लीजिए बेटा, कामायनी। कामायनी किसकी है, कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। कभी कभी बोर्ड में यही दे देता है, बताइए जो कामायनी है किसकी रचना है। तो भैया आंख बंद करके लगा दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का है। किसका बेटा, जयशंकर प्रसाद का है। 17 नंबर वाला देखिए क्या है, 17 नंबर वाला बोल रहा है, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कृति की विधा है। मतलब कि जो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक एक कृति है, यह किस प्रकार की रचना है। विधा मतलब रचना प्रकार होता है, किसकी प्रकार, रचनाओं का प्रकार। यात्रा साहित्य, नाटक, उपन्यास या फिर कहानी। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक जो कृति की विधा है बेटा, यह यात्रा क्या है, साहित्य है। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कृति की विधा यात्रा साहित्य है। यह प्रसिद्ध हिंदी आलोचक और लेखक डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित है। तो डॉक्टर नगेंद्र की क्या है बेटा, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। अगला और 18 नंबर वाला यहाँ पे सवाल है, देखिएगा बेटा क्या इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है सर, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पंत की। तो अतीत के जो चलचित्र है बेटा वो है महादेवी वर्मा की रचना है। यानी अतीत के चलचित्र प्रसिद्ध छायावादी कवित्री और लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक अत्यंत प्रसिद्ध रेखाचित्र या फिर इसको संस्मरण भी कह सकते हैं, विधा की बेटा क्या है, पुस्तक है। 19 नंबर वाला सवाल है, क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी बेटा किसकी आत्मकथा है, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, देवराम उपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन है। 2026 के एफडी पेपर कोड और एफजी पेपर कोड में आया हुआ है। तो जो मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा बेटा, तो याद कर लेना डॉक्टर राम कुमार दास का है। किसका है, डॉक्टर राम कुमार दास का है। 20 वाला प्रश्न यहाँ पे लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव, क्योंकि मैंने 20-20 करके मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको ना। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक बेटा कौन है, तो जो ध्रुव स्वामी नाटक कौन है बेटा, हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यार ना, जो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक बेटा
जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और मैंने आपको यहाँ पे टॉप 20 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। सो प्लीज आप इसे तैयार कर लीजिएगा। मैं ऐसे ऐसे करके आपको पूरा पूरा करवा दूंगा जो भी आपके बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि 20-20 प्रश्न आपके बोर्ड में आता है हर एक सेट में। तो हम वो सारे प्रश्न आपको करवा देंगे बोर्ड में छपने वाले, जहां से आपके पीवाईक्यू रिपीटेड होते हैं। और यूथ कंपटीशन टाइम्स किताबें आपके लिए अवेलेबल है, सो प्लीज बाय जरूर करिएगा। हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।